ठीक। अच्छा सर, हम अब ये ज़रा रिसेंट वाक़यात पे आते हैं सर। ये परवेज़ इलाही के घर के पीछे जो छापा लगता है और फिर बख्तरबंद गाड़ी, जैसे पता नहीं कोई कच्चे के इलाके में डाकू पकड़ने जा रहे हैं सर, ये बड़ी हैरानी की बात है। पता नहीं वो भी नहीं पकड़े 29 दिनों से। वो भी नहीं पकड़े उन्होंने। तो सर ये कुछ देखें, जी जी, मैं इस खानदान से बड़ा तल्लक रखता हूँ। इनके मंजूर इलाही और ज़हूर इलाही के वक्त से ये जितने स्टूडेंट लीडर नामवर हुए जी, उनका ज़हूर इलाही से तल्लक था। और वो ख्याल रखने वाले, वकील करा के देने वाले, जेलों में लोग। मैंने कड़ियाँ वाला कत्ल केस बेगुनाह, परवेज़ इलाही की तो ज़मानत हो गई, मैं तो ना गया वैसे ही साल धके का, वो ज़हूर इलाही बाहर निकला तो मेरी ज़मानत हुई। इनकी शादी का भी मैं फोकल पर्सन हूँ, दोनों के इंतज़ामात और सारे दोनों बहनों की जो शादियों का, और जो ये सारा काम जो है मोहसन नकवी का है। हालांकि वो भी इनका खूनी रिश्तेदार है। आसफ जरदारी क्योंकि यहाँ से नाकाम लौटा और परवेज़ इलाही ने उसको घास उस जगह कायम नहीं रहा, या घास नहीं डाला या पट्टे नहीं डाले, सारा काम मोहसन नकवी। मैं जब एक कलाशनकोफ में 7 साल सजा हो गया जी, तो मुझे हैदर भाई आज इस दुनिया में नहीं है, गरीब आदमी था, उससे मैंने मेयर बनाया। तो उसने कहा इन तीनों 5 DSP को कहे कुरान उठाए। मैंने कहा जी इनसे कहें कुरान उठाए। सारे के सारे 5 के 5 उठा गए, झूठा कुरान। और उस दिन मुझे पता लगा मेरी राही पे कि जो वायरलेस होता है ना, इसकी भी रिकॉर्डिंग होती है। अच्छा, ये वायरलेस की रिकॉर्डिंग से पता लग सकता है कि बख्तरबंद गाड़ियों को कहां से वायरलेस हो रहे थे, कौन वायरलेस करा आप तो रहा वज़ीर था। दाखिला भी रह चुके, बिल्कुल और सही। टाइमिंग देखें किस टाइम जब मैं रहा हुआ, तो मेरा जो वकील था वो उसने जब डेटा मंगाया तो उससे सारा केस समझ आ गया। सो ये केस दिलचस्प तरीन पाकिस्तान के केसेस में से एक दिन साबित होगा। मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, लेकिन वक्त साबित करेगा कि मेरे सियासी तजज़िये के मुताबिक ये सारा किया जा रहा मोहसन नकवी का। और जो बेटा है परवेज़ इलाही का, मुनस, उसने भी मुझे कहा कि सब कुछ उसी ने किया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा शेख साहब, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है सर, आप मेन जो जिस वजह से आपको हमने जहमत दी कि सर आप प्लीज़ हम आइए और बात कीजिए सर, वो है इलेक्शंस। और इलेक्शंस में यकीनी तौर पे खाली इलेक्शन ही नहीं होते जिससे हुकूमतें कायम होती हैं, इलेक्शंस के अलावा सर और बड़े से बड़े अवामिल होते हैं। सर आप इस बारे में क्या तज्जिया रखते हैं या इल्म रखते हैं कि अब इलेक्शंस होंगे, फ्री एंड फेयर होंगे, डंडी नहीं मारी जाएगी, या डंडी अगर मारने की कोशिश भी की जाती है तो कम से कम जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल रहेंगे? देखें जी, 3 अहम फैसले आ जाने। नैब के केस में जो तरमीम की है, ये प्रोसीजरल का तो कल ही लग रहा है केस जो इन्होंने सो मोटिव के बारे में लिया है। 1 करोड़ वोट का भी फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का है। सही। जब मैं ओवरसीज़ मिनिस्टर था तो उस वक्त जब मैंने ये स्टडी की थी तो कोई 21-22 हल्के ऐसे बनते थे जिसमें ओवरसीज़ वोटों का अगर हक मिलता तो बहुत फैसला कुन था। आज मैंने केस दायर किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, मैं खुद इसका एक एप्लीकेंट हूँ इमरान खान की तरह। 42 हल्के ऐसे हैं जी जिसमें ओवरसीज़ फैसला कुन वोटर हैं पाकिस्तान के। और अगर 25% तक भी धांधली हो ना, इलेक्शन हो जाए तो मुझे कबूल है जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, बहुत हालात बदले हुए हैं। बिल्कुल। अगर 25 में मेरा मार्जिन है जी कोई इलेक्शन का 30, 33, 32 हज़ार का, अगर 25-30 हज़ार एक हल्के में जाली वोट या ओवर रीडिंग हो जाए या जो भी हो जाए, अव्वल तो ये लोग अब करने नहीं देंगे, कौम बहुत आगे जा चुकी है। जिसकी जेब में फ़ोन है जी कलाशनकोफ है। और ऐसा छोटे छोटे, राशिद शफीक मेरा भतीजा है, मैंने उसका बेटा है, उसको एक दिन मैंने कोई बात की, उसने अपने मोबाइल फ़ोन से कहा अंकल आप तो वहाँ बैठे हुए हैं, आप मुझे कह रहे हैं आप यहाँ नहीं आ सकते, आप तो यहाँ से क्यों नहीं आ। यानी मोबाइल फ़ोन पे छोटा सा बच्चा मुझे कह रहा है, जो मैं उसके बाप का चचा हूँ, कि आप ठीक नहीं कह रहे। सो मैं परेशान हो गया कि उसने मोबाइल फ़ोन से मेरा पता करा लिया कि मैं कहाँ बैठा हूँ।